साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं और जेल से बाहर आने के बाद तरह तरह के बयान वो दे रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। अब इस बीच संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिस पर बवाल मच गया। लेकिन संजय राउत के लिए ये दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि पहले ही राउंड में दावा पंचर हो गया, दावे की हवा निकल गई और ये करने वाला कोई और नहीं था बल्कि संजय राउत का बेहद करीबी, राउत का करीबी दोस्त, और संजय राउत को झूठा साबित कर दिया। तो क्या थी संजय राउत की वो अनोखी कोशिश जिसे गंदी कोशिश कहा जा रहा है और कैसे संजय राउत के दोस्त ने कर दिया उनका पर्दाफाश, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत जेल से बाहर हैं, उनके हालात, उनके बयानात लेकिन ऐसे हो रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो फिर से जेल की हवा खा सकते हैं। लगातार संजय राउत कुछ न कुछ बोलकर सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार कुछ न कुछ संजय राउत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सियासी गोलबंदी तक कर रहे हैं। अब इस बीच संजय राउत ने ये कहकर तहलका मचा दिया कि 2024 में एक बार फिर से एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में फिर से एमवीए का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इस बात को कई लोगों ने इसलिए भी इग्नोर कर दिया क्योंकि संजय राउत पहले भी बड़बोलापन दिखाते रहे और बड़बोलेपन में ये बात बोल दी होगी, लोगों ने ऐसा कहा। लेकिन इसके बाद जो संजय राउत ने बोला उस पर तो तहलका मच गया, सियासी बवाल हो गया। जी हाँ, संजय राउत ने कह दिया कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है। जी हाँ, राउत ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार गिरने वाली है, सरकार ढहने वाली है और शिंदे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बहुत जल्द उनकी सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि फिर से महाराष्ट्र में चुनाव होंगे यानी कि तय समय से पहले मध्यावधि चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी जो कि एमवीए की सरकार होगी। अब इस बयान के बाद तो मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासी बवाल आ गया क्योंकि राउत ने भी बात ऐसी ही कही थी और कयास ये लगाए जा रहे थे कि राउत को कुछ न कुछ ऐसा मिला होगा, कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा, या कहें कि एमवीए के अंदर ऐसा हुआ हो या हो सकता है कि शिवसेना के अंदर ऐसा हुआ हो। लेकिन राउत के दावों की, राउत के इस बयान की उनके ही करीबी, उनके ही दोस्त और घर जैसे माने जाने वाले शख्स ने हवा निकाल दी, पंचर कर दिया और वो थे पूर्व उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। जी हाँ, संजय राउत और शरद पवार में कितनी करीबी है अजीत पवार के साथ राउत की कितनी करीबी दोस्ती हम सभी जानते हैं। लेकिन अजीत पवार से जब संजय राउत के इस दावे पर सवाल पूछा गया तो अजीत पवार ने एक झटके में संजय राउत को, उनकी बात को काट दिया, खारिज कर दिया और राउत को झूठा साबित कर दिया। अजीत पवार ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि उनके पास 155 से ज्यादा विधायक है और उनकी सरकार स्टेबल है, पूरी तरह से स्थिर है और सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार नहीं गिरने जा रही और मध्यावधि चुनाव यानी कि समय से पहले चुनाव का फिलहाल कोई सवाल ही नहीं है। और ये बात अजीत पवार ने कही। जी हाँ, संजय राउत के बेहद करीबी दोस्त अजीत पवार ने संजय राउत के बातों की, संजय राउत के दावे की हवा निकाल दी, बातों की पोल खोल दी और पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया कि राउत सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं, सियासी गोलबंदी के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी डेवलपमेंट मुंबई में आसपास नहीं हुआ। ये अजीत पवार का कहना है। यानी कि एक तरह से संजय राउत यहाँ पर फिर से उसी फ्रेम में आते हुए दिख रहे हैं जो कि जेल जाने से पहले हुआ करते थे क्योंकि तब संजय राउत कुछ भी, कहीं भी, किसी को लेकर भी बोलते थे मगर जेल से बाहर आने के बाद कुछ संभले थे। लेकिन अब एक बार फिर वही अंदाज दिख रहा है, वही बात दिख रही है। लेकिन अभी तो शरद पवार के भतीजे ने संजय राउत की बोलती बंद कर दी और बता दिया, एक तरह से समझा दिया कि तुम बड़बोले थे और बड़बोले ही रहोगे क्योंकि खुद उनके ही करीबी ने उनकी बोलती बंद कर दी, उनका पर्दाफाश कर दिया और उनकी बातों को झूठा साबित कर दिया। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई संजय राउत की बात में दम है या फिर अजीत पवार ने बिल्कुल सटीक कहा संजय राउत की बातों में कोई दम नहीं? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत ही माने जाते थे और ऐसा कई बार दिखा भी, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में संजय राउत ने सारी हदें पार कर दी, दूसरी पार्टी के नेताओं से सीधा झगड़ा मोल ले लिया, सीधे 1-to-1 हमले पर उतर आए और सीधे बीजेपी से भी पंगा लिया। हालात ये हुए कि अचानक से पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को जेल जाना पड़ा और इसके लिए संजय राउत ने बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया और अपनी गिरफ्तारी को पॉलिटिकल गिरफ्तारी तक कह दिया।
हालांकि अब संजय राउत को बेल मिल गई है, संजय राउत जेल से बाहर है, लेकिन अब हालात ये हैं कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से दूर नहीं बल्कि बहुत बहुत दूर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कहा तो इन दोनों के बीच में बेहद ज्यादा करीबी थी, दांत कटी रोटी वाली दोस्ती थी, तो हालात अब बिल्कुल उल्टे दिख रहे हैं। जिसके बाद कहा जाने लगा है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे में सब कुछ ठीक नहीं है, और अब तो इसके पक्के पक्के सबूत भी मिल गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को ही अकेला छोड़ दें, कहीं ऐसा न हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। असल में मुंबई में जेल से आने के बाद सिर्फ एक बार उद्धव ठाकरे और संजय राउत की मुलाकात हुई, और सूत्रों के मुताबिक उस मुलाकात में दोनों के बीच में कोई खास बातचीत नहीं हुई, उल्टा काफी देर तक चुप्पी रही, नाराजगी रही। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से मीटिंग में खासी गर्मजोशी भी दिखाई। खुद उनके बेटे आदित्य ठाकरे संजय राउत का स्वागत करने मातोश्री के बाहर भी गए थे, लेकिन राउत का रिस्पॉन्स बेहद ही ठंडा था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बाहर भी और अंदर भी संजय राउत बेहद ठंडे रिस्पॉन्स से मिले और पूरी तरह से खुलकर अपनी नाराजगी दिखा दी शिवसेना को लेकर। संजय राउत ने अपनी नाराजगी दिखा दी उद्धव ठाकरे को लेकर। आगे देखिए, उस मुलाकात में भी ज्यादातर उद्धव ठाकरे ही बोलते रहे, संजय राउत ज्यादा नहीं बोले, चुप ही रहे और नाराजगी अपनी चुप्पी के साथ दिखा दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो हैरानी से परे था, क्योंकि कभी बीजेपी नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, कभी शरद पवार की, कभी देवेंद्र फडणवीस की, तो कभी दिल्ली जाकर पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने की बात कहते हैं। लेकिन मुंबई में होते हुए भी उद्धव ठाकरे से सिर्फ एक बार मिले, वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए, और वहां पर भी उद्धव ठाकरे से खुलकर नहीं मिले बल्कि खुलकर नाराजगी दिखा दी। अब सूत्रों के मुताबिक बड़ी और कड़ी खबर ये है कि संजय राउत अपना साथ नहीं देने के लिए उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। जी हां, और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत अकेला छोड़ दें। जी हां, सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से साथ देना चाहिए था, जिस तरह से साथ में खड़ा होना चाहिए था, वैसे उद्धव ठाकरे खड़े नहीं हुए। ये बात संजय राउत मानते हैं और इस बात से ही वो नाराज भी हैं। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि संजय राउत किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं, किसी और पार्टी में अपना रास्ता तलाश सकते हैं, शिवसेना को बाय बाय कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ सकते हैं। जी हालांकि हम इसे पुष्ट नहीं करते, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत की कुछ और पार्टियों से बातचीत चल रही है, मुलाकात चल रही है, और बहुत जल्द संजय राउत कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी कि संजय राउत नया और बड़ा कांड कर सकते हैं और उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़कर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि संजय राउत पर दबाव बनाया गया हो, लेकिन जो भी हो मामला संगीन हो गया। जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे पर ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मामला ये हो गया कि यहाँ पर नया कांड संजय राउत करते हैं, उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ते हैं, तो फिर तो बहुत बुरे हालात उद्धव ठाकरे के हो सकते हैं, जो कि फिलहाल तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि संजय राउत फिलहाल नाराजी है। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई संजय राउत उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ देंगे या किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।